से पैसा नहीं लेते थे, टैक्स नहीं लगता था, किसी प्रकार से किसी की हिंसा नहीं करते थे, फिर भी उनका जो कोष था वो कोष बढ़ा रहता था। उस राष्ट्र में कोई झूठ बोलने वाला नहीं था। ये मंत्री लोग जब न्याय करते तो यदि इनका अपना बेटा भी अन्यायी होता तो दंड मिलता था, और यदि कोई शत्रु भी न्याय पर चलता उसको पुरस्कार मिलता था। ऐसे भी सर्वथा निष्पक्ष मंत्री लोग थे, बड़े गुणवान थे। और दशरथ जी महाराज इन गुणवान मंत्रियों के साथ में बैठकर प्रजानाम पालनम कुर्वन्, प्रजा का वे पालन करते थे, सबको मित्र के समान समझते थे। ऐसे दशरथ जी महाराज सब प्रकार से बड़े आनंद के अंदर थे। एक बार दशरथ जी महाराज के मन में एक बात आई, क्या करूं, मेरी अवस्था ढलती चली जा रही है, मेरे कोई संतान नहीं है। अतः उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए सुमंत जी से कहा, सुमंत जल्दी करो, पुरोहितों को, गुरुजनों को, सबको जल्दी मेरे राजसभा के अंदर उपस्थित करो। सुमंत जी महाराज ने सबको बुलाया, वामदेव, जाबाली, वशिष्ठ इत्यादि सब लोग आए, मंत्री लोग आए। सबके बीच में महाराज दशरथ ने अपने मन की बात रखते हुए कहा कि हे मंत्रियों, हे गुरुजनों, हे पुरोहितों, आपको मालूम है कि मुझे सब प्रकार का सुख मिला हुआ है, लेकिन मुझे पुत्र के अभाव में किस प्रकार से एक एक दिन निकालना पड़ रहा है ये मैं ही जानता हूँ, आपको भी पता है। मेरे मन में अपने पुत्र प्राप्ति की बड़ी तीव्र इच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ किया जाए, सब जगह घोड़ा छोड़ दिया जाए और अश्वमेध यज्ञ करके पुत्र प्राप्ति की जाए। इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है, वो सम्मति में लेना चाहता हूँ। सबने कहा, साधु साधु, वाह महाराज, ये तो बड़े पुण्य की बात है। यदि आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्त करते हैं तो ये तो धर्म की रक्षा है, धर्म का पालन है। बहुत अच्छा, तैयारी कीजिए, आदेश दीजिए, घोड़े को तैयार कीजिए, अयोध्या सरयू नदी के किनारे यज्ञ भूमि बनाइए और वहाँ हे महाराज अभिप्रेत पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन कीजिए। आपकी बुद्धि में धर्म का निवास है, अतएव आपके द्वारा बड़ी विचित्र धर्म की रक्षा होगी। महाराज ने सब मंत्रियों से कहा कि देखो, गुरुजनों ने कहा है उसके अनुसार अयोध्या के पास सरयू नदी के किनारे ईंटों का ढेर लगा देना चाहिए, बड़ी बड़ी वहाँ पर यज्ञ भूमि के अंदर वेदियां बना देनी चाहिए। देखो, हमारे इस यज्ञ में किसी वस्तु की कमी न रहे, कोई यज्ञ की विधि में कमी न रह जाए, कारण कि बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस है जो भूत प्रेत से भी ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। वे ब्रह्म राक्षस, देखो बताया है भाई कि जो विद्वान पंडित हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं, शास्त्र का अर्थ जानते हैं, लेकिन दुर्गति को प्राप्त होते हैं, वे मरने के बाद में दुर्गति को प्राप्त होकर के ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं ना, इनको तो मंत्रों के द्वारा काबू में कर लिया जाता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस होते हैं उनको कोई जो है काबू में नहीं ला सकते, क्योंकि वो वापस मंत्र बोलने लग जाते हैं। वापस मंत्र बोलने लग जाए तो उनके सामने बोला हुआ मंत्र बेकार हो गया। ठीक है, तो कहा कि देखो बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस हैं, वो हमारे यज्ञ में बाधा पहुंचा सकते हैं, इसलिए विद्वान पारदर्शवा ब्राह्मण लोग सब प्रकार से हमारे यज्ञ में नियुक्त किए जाने चाहिए। सब ने कह दिया ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। सभा विसर्जित हो गई और फिर उधर यज्ञ की तैयारियां होने लगी। सब लोग उधर सुमंत दशरथ जी महाराज के पास अकेले में गए। दशरथ जी महाराज अकेले थे कि महाराज
आपसे कुछ आवश्यक बात करनी, आओ सुनो। बोलिए क्या बात है? सुमंत ने कहा कि महाराज, पुराणों में लिखा है और हमने भी बड़े बूढ़ों से सुना है, आपने जो इस प्रकार से यज्ञ का आदेश दिया है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आगे की विषय में आप सुनिए, क्योंकि पहले सनत कुमार जी ने ये बात किन्हीं ऋषियों के बीच में कही है और वो परंपरा से बात चली आ रही है। उस परंपरा में एक बात सुनी है कि काश्यप गोत्रोत्पन्न एक विभांडक नाम के ऋषि हुए और उन ऋषि के ऋष्यशृंग नाम का एक पुत्र होगा, ऐसा कहा था। वो ऋष्यशृंग जंगल में अपने पिता के पास में रहेगा। वो 2 प्रकार का ब्रह्मचारी होगा। 2 प्रकार का ब्रह्मचारी कौन होता है? ध्यान से सुने। एक तो होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो कभी भी शादी नहीं करता, विवाह नहीं करता, वो होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और एक होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी क्या होता है कि जो गृहस्थ में रहते हुए मर्यादा के अनुसार चलता है और गृहस्थ में जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है। इसके विषय में शास्त्रों में बहुत सी बातें आती हैं। चलो, आपने तो इतना ही समझना है कि वो दोनों प्रकार से पूर्ण ब्रह्मचारी थे ऋष्यशृंग महाराज। कहते ऐसे ऋष्यशृंग होंगे, लोक के अंदर उनका बड़ा आदर होगा। और समय के ऊपर चलते चलते अंग देश में रोमपाद नाम के एक राजा होंगे। रोमपाद राजा के यहाँ पर बड़ा भारी अकाल पड़ेगा, अनावृष्टि, जैसे अनावृष्टि अभी है ऐसी अनावृष्टि होगी। और अनावृष्टि के कारण से लोगों में बड़ी हाय त्राही मचेगी। अंगेशु प्रतितो राजा, अंगेशु वही गाय माता है, वही क्या होगा? तो राजा भविष्यति महाबल है। वो जो है अंग देश में बहुत प्रतापी राजा होगा रोमपाद। उसके वहां पर वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होने से लोग बड़े दुखी हो जाएंगे। तब ब्राह्मण लोग आपस में विचार करेंगे कि क्या करें, बरसात नहीं हो रही है, इसलिए कोई उपाय करें। तो कहा क्या उपाय किया जाए? तो किसी व्यक्ति ने कहा बहुत सोच समझ करके कि देखो, विभांडक सुतम राजन सर्वोपायी रिहानय, किसी प्रकार से आप विभांडक के बेटा ऋष्यशृंग को बुला लीजिए और अपनी कन्या जो शांता है उसके साथ में ऋष्यशृंग का विवाह करवा दीजिए, तब जाकर के बरसात होगी। रोमपाद ने सोचा कि ठीक है, कर देवे। तो रोमपाद ने अपने पास में रहने वाले मंत्रियों से सलाह की, सबको कहा कि आप लोग जाओ और ऋष्यशृंग को यहाँ ले आओ और हमारी कन्या के साथ विवाह कर दो। तब कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। क्यों? कि नहीं, वो ऋषि यदि शाप दे देगा तो यदि हम जाए और यदि उसको कहे कि तुम तो राजा की कन्या के साथ विवाह करो, वो हमको शाप दे देगा। शाप देने से अब जो है सब काम ही बिगड़ जाएगा। तो क्या करें? तो कोई न कोई उपाय करें। तो हे दशरथ जी महाराज, उन्होंने कोई उपाय किया और उस उपाय के द्वारा जो है ऋष्यशृंग शांता के साथ में विवाह कर लिए। दशरथ जी ने कहा कि भाई क्या उपाय किया, जरा हमको वो उपाय तो बताओ। तो कहने लगे कि देखो, उन सब ऋषि मुनियों ने विचार करके और अपने नगर के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुंदर सुंदर गणिकाएं थी, उन गणिकाओं को भेजा कि जाओ ऋष्यशृंग का जो आश्रम है उसके पास में जाकर रहो और जैसे तैसे के भुला फुसला करके उस बालक को, उस ऋषि कुमार को यहाँ ले आओ। इस प्रकार से भाई वे लोग जाकर के और ऋष्यशृंग का जो आश्रम था, विभांडक का जो आश्रम था, उससे दूर एक अपना
आश्रम बनाया और वहां पर जाकर ये स्त्रियां रहने लगी। अब वो बेचारे ऋषि सिंह थे, वो जंगल में घूमते थे कंदमूल फल लाने के लिए। पिताजी गए हुए थे बाहर दूसरे देश में। तो पीछे से क्या हुआ कि घूमते घूमते ऋषि सिंह जी उन गणिकाओं के आश्रम में पहुंच गए। अब ऋषि सिंह ने अपने जीवन में अपने पिता के अलावा किसी पुरुष को भी नहीं देखा, स्त्री को देखना तो दूर रहा। अब वो आश्रम में चला तो गया, वहां जाकर देखे कि ये क्या जंतु है, स्त्रियों को देखे ये कौन है, क्या है, ये देखे उनको। तो वो स्त्रियां उस समय अपने हाथ में बीड़ा लेकर के और गाने लगी और गा करके और इतना सुंदर गाने लगी तो गाने में मोहित हो गया, कह रहे ये तो बोलते भी है। और फिर जो है वो विभांडक का बेटा ऋषि सिंह उनका वेशभूषा वगैरह सब देख करके आश्चर्य में डूब गया। तो वो आश्रम के अंदर गया, अंदर जाते उन स्त्रियों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया, खड़ी होगी, कहने लगी अजी आप कहाँ से आए हो, हम आपके विषय में कुछ जानना चाहते हैं, आप कौन हैं। तो वो ऋषि सिंह देखता है कि अरे मैं तो यही रहने वाला हूँ, ये आश्रम कभी हमने देखा नहीं, ऐसे जंतु हमने कभी देखे नहीं, ये तो बोलते हैं हमारी तरह से। तो कहा कि देखो मेरा आश्रम यहाँ पास में है, मैं विभांडक का बेटा हूँ और मेरा नाम ऋषि सिंह है, मैं तपस्वी हूँ, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, लेकिन तुम लोगों की आवाज सुनता हूँ तो मेरा मन बड़ा खुश हो रहा है, तुम लोगों की वीणा सुनता हूँ तो मेरा मन आकृष्ट होता है। तुम लोगों ने ये आश्रम कब बनाया, कैसे तुम यहाँ रहने लगे, हमें इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। तो वो गणिकाएं क्या करें, अपने हाथ में जल पात्र लाई और उस ऋषि का चरण धोने लगी। चरण धोए तो वे ऋषि को बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ी सभ्यता जानती है। तो अब इस प्रकार से उन्होंने भी देखा कि देखो हम इसको ठग तो रही है, लेकिन इसका बाप आ जाएगा तो बड़ा भस्म कर देगा। तो उनको पूजा वूजा करा करके कहा हे महाराज अब आप अपने आश्रम में जाइए। तो वो आश्रम में जाए तो देखो हमारे पास थोड़े फल है, आप ये फल खा लीजिए। अब फल क्या थे, बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे लड्डू। अब वो लड्डू अन्न के बने हुए और वो ऋषि सिंह थे, वो बेचारे कभी खाए ही नहीं, ये अन्न कभी खाया नहीं। उन्होंने वो लड्डू देखा, ये कौन सा फल है और ये फल कौन से वृक्ष के लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखो देखो आप तो इसको ले भक्षयस्व, जल्दी खा लो और अपने आश्रम में पधार जाओ, आगे फिर हम बताते रहेंगे। तो वो लड्डू खाया, वो एक लड्डू खाया तो बहुत अच्छा लगा उनको, मगर ये बहुत अच्छा फल है, इसको भी खाया, यो भी, वो तो यही खाते थे फल, तो यूं खावे कभी यूं खावे कभी यूं खावे। वो स्त्रियां खूब हंसे, उनकी हंसी उसके दिल में बैठ गई कि ये तो बहुत अच्छी बोलती है, बहुत अच्छा इस प्रकार से खिलाती है पिलाती है। तो भाई अब उसको कहा कि तुम आश्रम में जाओ। अब वो बेचारा भोला भाला ऋषि बेटा, वो कहता है मेरा तो आश्रम में जाने का मन ही नहीं होता, मैं तो यही रहना चाहता हूँ। नहीं नहीं भाई आप अपने आश्रम में जाओ। तो वे आश्रम में गए। तो अस्वस्थ हृदय है, आश्रम में जाए तो उसकी बार बार मन में आए कि नहीं नहीं वो जो लोग आए हुए हैं ना उनसे हम बात करें, उनके बीच में ही रहे, उनसे हंसे, अच्छा लगे उनको। तो अस्वस्थ हृदयस्था से दुखाच परिवर्तते, ऐसे करते करते विभांडक का जो बेटा था वो धीरे धीरे वहाँ रहते 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 उनके अंदर बड़ा आसक्त हो गया। आसक्त होने से उन्होंने कहा हे ऋषि पुत्र, हम आपको देखते हैं कि आप आते हो तो बड़े प्रसन्न होते हो, जब यहाँ से जाते हो तो आप बड़े कुंबला जाते हो, ये क्या बात है। वो बेचारा इतना साफ सुथरा, उसको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उसके मन में ये मालूम ही नहीं कि ये स्त्री है कि क्या है, कोई भेद ही नहीं। उसने कहा कि मैं खुद अचंभा करता हूँ, आप लोग मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि आप लोगों को छोड़ता हूँ तो जी दुख पाता है और आपके पास में आता हूँ तो जी खुश हो जाता है, इससे अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो कहा कि ऐसा करो कि जो है आप इस आश्रम में ही रह जाओ, ये आश्रम आप ही का तो है, आप वहाँ जाओ और दुख पाओ, इससे क्या मतलब।
तो गमनाय मतिम चक्रे तंस निर्न्यूस तथास्त्य। तब अब धीरे 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 अब ऋषिशृंग उनमें आसक्त होने लगा। एक दिन उन स्त्रियों ने कहा कि देखो, जब आपको हमारे बीच में ही रहना है ना, तो हमारे यहाँ पास में बहुत बड़ा नगर है, राजा है, उस राजा के घर में आपको बड़ा अच्छा महल मिलेगा, रहने को मिलेगा, हम लोगों का निवास मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आप वहाँ चलो। तो वो ऋषिशृंग उनके साथ में हो लिया और वहाँ साथ में चला गया और जो है वो गणिकाएं उसको लेकर के राजा के पास में पहुंच गई। राजा ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया, महलों में रखा और फिर अब उसको पता चल गया कि भाई जो है ये क्या लीला है, क्या स्त्री है, क्या पुरुष है, इन बातों का पता चला। और फिर राजा ने अपनी कन्या शांता का उसके साथ में विवाह कर दिया और वो वहीं पर रहने लगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ महाराज दशरथ जी कि क्या कि देखो, उस समय हमने ये कथा में सनत कुमार जी ने कहा था कि एक दशरथ नाम के राजा अयोध्या में होंगे, उनके कोई लड़का नहीं होगा। तब वही दशरथ जी महाराज इन्हीं ऋषिशृंग को शांता के साथ में अयोध्या लाएंगे और इनके द्वारा यज्ञ करवाएंगे और यज्ञ करवा करके और अपने मन की इच्छा पूरी करेंगे। तो कहा कि अरे ये घटना तो मेरे पर ही है, मुझे क्या करना चाहिए? सुमन जी ने कहा महाराज आपके साथ में चलता हूँ और अंग देश में जाकर महाराज रोमपाद से निवेदन करते हैं कि चलो। अब सुमन जी महाराज दशरथ जी को रथ में बैठाकर रोमपाद के यहाँ ले गए। वहाँ राजा को पता चला। राजा ने तो भाई बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करके और उनको जो है वहाँ पर रखा और वहाँ पर रख करके 7-8 दिन तक दशरथ जी महाराज रहे। एक देखो रोमपाद की दशरथ जी की बड़ी मित्रता थी। भागवत में तो यहाँ तक बात आती है कि ये शांता नाम की दशरथ जी की कन्या थी, जो अतिशय प्रेम के कारण से दशरथ जी महाराज ने शांता को रोमपाद को बेटी के लिए गोद दे दिया कि लो हमारी बेटी वो आपकी बेटी आप रखो। ये भागवत में आता है, यहाँ नहीं आता ऐसा। यहाँ ये आता है कि रोमपाद के साथ दशरथ जी की बड़ी मित्रता, 7-8 दिन तक वहाँ रहे। वहाँ रहने के बाद फिर दशरथ जी ने कहा, हे रोमपाद, आपकी बेटी शांता है, उसका विवाह आपने ऋषिशृंग के साथ किया है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इसको हमारे साथ में भेज दीजिए ऋषिशृंग और शांता को, ताकि हमारा जो यज्ञ होने वाला है उस यज्ञ के अंदर इनको ही हम सबसे बड़ा पुरोहित बनाएं और इन्हीं के द्वारा हम यज्ञ को आगे बढ़ाएं। तब कहा कि बहुत अच्छी बात है, ले जाओ। अरे दशरथ जी इतनी सी क्या संकोच की बात है, हम ले आते। कि नहीं कोई बात नहीं है। तब दशरथ जी महाराज इनको अपने वहां नगर में ले आए। खूब अच्छा उनका अयोध्या में स्वागत किया, सत्कार किया। स्वागत सत्कार करके ऋषिशृंग को और शांता को अपने अतिथि महल के अंदर उनको सुरक्षित रखा और अब आगे वे विवाह की तैयारियां करेंगे। कली पाप विनाशिनी श्री राम कथा को वाल्मीकि जी के शब्दों के अनुसार सुनाया जा रहा है। भगवान की पावन राम कथा को अनादिकाल से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। ये वाल्मीकि रामायण की कथा को तो स्वयं भगवान ने सुना है। लव और कुश इस कथा को गा रहे हैं और अयोध्या में भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ इस पावन कथा को सुन रहे हैं। क्या मधुर कथा है, कितनी पुण्यवती कथा है। स्वयं भगवान अपनी कथा सुनते हैं। भगवान ने तो सब लीलाएं की हैं, परंतु भगवान को अपनी लीला सुनना ज्यादा पसंद है।
लीलाधारी भगवान जब अपनी लीला सुनते हैं तो बड़े आनंद में डूब जाते हैं। लव और कुश को ये पता नहीं है कि जिन भगवान की हम ये कथा कहने जा रहे हैं वो साक्षात यहाँ विराजमान है। अभी उनको कुछ पता नहीं। वे तो वाल्मीकि जी के द्वारा राम कथा को सीख करके गांव-गांव, नगर-नगर में गाते हैं और गाते गाते अयोध्या भी पहुंच जाते हैं। अयोध्या के गली गली में जब राम कथा का गान होता है तो राम जी महाराज अपने महल में बुला लेते हैं और उनके निर्मल हृदय से एक ऋषि के बनाए हुए शब्दों से और सीता माता के द्वारा सिखाए हुए स्वर यंत्र से जब उस राम कथा को बोलते हैं तो भगवान का मन आकृष्ट हो जाता है। उस राम कथा को सुनाते हुए लव और कुश ने कहा कि किस प्रकार दशरथ जी महाराज के मन में पुत्रेष्टि यज्ञ करने का संकल्प हुआ और सुमंत जी ने उनको पहले से चली आ रही एक गुप्त कथा को बताया। उसी के अनुसार दशरथ जी महाराज राजा रोमपाद के देश में गए और वहां से उनकी पुत्री शांता और उनके जवाई ऋष्यशृंग को लेकर वे अयोध्या पहुंचे। आगे लव और कुश गाते हुए बोलते हैं कि हे महाराज आगे की कथा सुनिए। जब वसंत का समय आया तब ऋष्यशृंग ने समस्त अपने ब्राह्मणों के साथ में महाराज दशरथ के महल में उपस्थित होकर कहा कि हे महाराज अब आप अपना घोड़ा छोड़िए, यज्ञ की तैयारी कीजिए। सरयू नदी के उत्तर तट के ऊपर एक विशाल भूमि पर इस यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और इस यज्ञ भूमि में सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1 साल का समय लग जाएगा यज्ञ की तैयारी करने में। इसलिए वसंत से इसको हम तैयार कर रहे हैं और पुनः वसंत जब तक आ जाएगा तब तक ये हमारी तैयारियां होती रहेंगी। इधर आप अपने यज्ञ को, अपने घोड़े को छोड़ दीजिए। तो ये बात सुनकर के महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली सबको बुलाया और सबके बीच में यही बात कही कि देखो मुझे पुत्र यज्ञ की बड़ी इच्छा है, मेरे पुत्र हो और उसके लिए ऋष्यशृंग जैसा हमको बोलते हैं उसके अनुसार आप सब मिलकर के यज्ञ कीजिए और ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मुझे मेरा मरते मरते मनोरथ सिद्ध करने का पुण्य मिल जाए। वशिष्ठ आदि सब ऋषियों ने कहा कि हे महाराज, जिस व्यक्ति की धर्म में बुद्धि होती है और धर्म करने का संकल्प पैदा हो जाता है, उस संकल्प करने मात्र से उसको धर्म करने का पुण्य मिल जाता है। तो वो यज्ञ की भूमि तैयार कर दी गई है और सब प्रकार से वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं और इतनी भी तैयारी कर दी गई है कि हमारे यज्ञ में कोई भी ब्रह्म राक्षस भी आकर उसमें कोई बाधा न पहुंचा सके। ऐसे ऐसे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सब तैयारियां की जा रही है। राजा ये बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और उसके पश्चात वहां पर सब प्रकार की तैयारियां की गई। खूब अब कितनी ईंटें आई है, कहते हैं हम बता नहीं सकते कितनी ईंटें आई है।
और कितना वहाँ पर गोबर लग करके और कितनी मिट्टी के द्वारा किस प्रकार से भूमि का संशोधन हुआ है, कितने उसमें वेदियां बनाई है। इस प्रकार से वो बहुत विशाल भूमि में यज्ञ का आयोजन किया, जिसका पंडाल भी कितना विशाल था इसको बता नहीं सकते। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 साल बीत गई और जो है वहाँ सब यज्ञ की तैयारियां हो गई। ऐसे समय में वशिष्ठ जी महाराज को कहा गया कि हे ऋषिवर, हमारी तरफ से क्या यज्ञ की पूरी तैयारी हो चुकी है? कोई विघ्न न आए इस प्रकार से आपने तैयारियां कर ली होगी। ये सारा भार आप ही के ऊपर डाला हुआ है, आपने सब प्रकार से कार्य कर दिया होगा। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि सब कार्य कर दिया गया है और अवशिष्ट जो कार्य है वो संपन्न होने पर ही है। अब वहाँ जगह जगह ऐसे ऐसे कारीगर लगे हुए थे, जगह जगह ब्राह्मणों के रहने की जगह अलग बनी हुई थी, नाचने गाने वालों का अलग स्थान बना हुआ था। यज्ञ की सामग्रियां जिस भंडार में रखी गई थी वो भंडार बहुत विशाल, वो अलग बनाया हुआ था और सबके लिए खाने की पीने की व्यवस्था की गई थी। अतिथियों के लिए अनेक प्रकार के कक्ष बनाए गए थे, घोड़ों के और हाथियों के भी अलग अलग स्थान बनाए गए थे। देखो यज्ञ भूमि के आसपास कितनी सुरक्षा की गई है और एक बहुत बड़ी सेना यज्ञ भूमि के चारों तरफ शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर के खड़ी थी। लोग खूब आ रहे थे, वहाँ दान दिया जा रहा था और सब प्रकार से याचकों का सत्कार किया जा रहा था। देखो उसके अंदर जो याचकों को वस्तु दी जाती थी तो सम्मान के साथ दी जाती थी। इस प्रकार से वे वहाँ पर दान से माने अन्न से वस्त्र से सब याचक लोग संतुष्ट हो रहे थे। यथेष्टम तु सुविहितम। अब जो सब प्रकार से यथेष्ट बात हो गई, वशिष्ठ जी के पास आकर कहा गया कि महाराज अब आप पधारिए, यज्ञ में सब प्रकार की तैयारी हो चुकी है। तो वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी से कहा कि देखो जब सब तैयारी हो गई, अब जिन जिन राजाओं का मैं नाम लेता हूँ उनको विशेषता से तुम बुलाओ। देखो यहाँ ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की सबकी व्यवस्था तो हो ही गई है। अब तुम मिथिला नरेश महाराज जनक को बुलाओ। सबसे पहले जनक जी का नाम आया। मिथिला के महाराज जनक जी को बुलाया जाए और काशी नरेश को बुलाया जाए। कैकेय देश के जो राजा हैं उनको बुलाया जाए, क्योंकि वे महाराज दशरथ के ससुर भी लगते हैं। और अंग देश के राजा रोमपाद जो महाराज के अत्यंत मित्र हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए। कौशल देश के महाराज भानुमान जो कि दशरथ जी महाराज के ससुर हैं उनको भी बुलाया जाए। मगध देश के राजा हैं उनको बुलाया जाए। देश विदेश जो दूर दूर तक के नजदीक के जितने राजा हैं, जितने प्रतिष्ठित, जितने सामंत, राजाओं के अधीन रहने वाले भी और राजा लोग, उन सबको अपने यज्ञ के अंदर बड़े उदारता के साथ बुलाना है। सिंधु, सौवेर, सौराष्ट्र दूर दूर तक के राजाओं को निमंत्रण दिया गया और कहते हैं कहीं तो सुमंत जी स्वयं गए और कहीं अपने सेवकों को भेज करके लिखित में निमंत्रण देकर के उन सबको बुलाया गया। वे दूर दूर के आए हुए राजा लोग वहाँ उस यज्ञ की व्यवस्था देखे तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना विशाल यज्ञ, यह इतना विशाल यज्ञ तो हमने कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। महाराज दशरथ के यहाँ कैसा अच्छा यज्ञ हो रहा है। सब राजा लोग आ गए। तब सुमंत जी महाराज ने आकर वशिष्ठ जी को बताया कि महाराज अब यज्ञ का शुभारंभ कर देना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो अपने सब मिलकर के महाराज दशरथ के पास में चलते हैं। सब लोग दशरथ जी के पास में पहुंचे और दशरथ जी महाराज के पास पहुंच करके और कहा कि देखो महाराज अब आप वहाँ पर चलिए और यज्ञ के अंदर दीक्षित होकर आप विराजमान होइए। महाराज दशरथ वहाँ से रवाना होते हैं।
महाराज दशरथ के साथ में महाराज दशरथ की रानियां वो भी रवाना होती हैं। खूब बड़े छत्र चवर आदि लगे हुए महाराज दशरथ के बड़े आनंद से ठाक बाट से वे यज्ञ के लिए प्रस्थान करके अपने महल से प्रस्थान करके यज्ञ भूमि की ओर आ रहे हैं। वहाँ महाराज वशिष्ठ जी ने जितने दान देने वालों से कहा था अवज्ञया न दातव्यम, देखो कोई भी दान लेने वाला आए उसको अपने से बड़ा और अपने से सम्मानीय व्यक्ति समझ करके दान देना है, तभी दान का महत्व होता है। अवज्ञया न दातव्यम, किसी का तिरस्कार ले जाए यहाँ से आगे तुम यहाँ मांगने के लिए, ऐसे तिरस्कार के साथ में मत देना, क्योंकि अवज्ञा से दिया हुआ दान देने वाले का सारा पुण्य नष्ट कर देता है। देने वाले के जीवन में भी वो दान किसी काम का नहीं रहता है। रात के समय में, दिन के समय में, किसी भी समय में कोई भी जब कभी याचक आ जाए तो उस याचक को बड़े आदर और धैर्य के साथ में देना चाहिए। ये वशिष्ठ जी की व्यवस्था महाराज दशरथ जी ने देख करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया कि भाई ऐसे व्यवस्थापक होते हो तो भाई वो कीर्ति को फैलाने वाले होते हैं। तब उसके बाद महाराज दशरथ यज्ञ मंडप में पधारे हैं। सब जगह दशरथ जी महाराज की बड़ी जय जयकार हो रही थी। दशरथ जी महाराज के साथ में वशिष्ठ